अस्सलामु अलैकुम। तमाम अहले वतन को उर्दू कासिद और पिक्स की जानिब से 72वां यौम आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आने वाला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला है। हमने अहले वतन से जानने की कोशिश की कि 14 अगस्त का जहन में आते ही पहला ख्याल आपका क्या आता है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। जैसे ही 14 अगस्त के बारे में सोचते हैं तो आज़ादी ज़हन में आती है। उन कौमों से पूछें जिनके पास मुल्क नहीं है, फ़लस्तीनियों की स्ट्रगल देख ले, कश्मीरियों की स्ट्रगल देख ले, तो अल्लाह ताला एक दिन लाए कि 14 अगस्त की तरह हमारा कश्मीर भी आज़ाद हो, हमारा फ़लस्तीन भी आज़ाद हो। और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त का सुनते ही मेरे दिल में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये कि अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि हमें उसने इतनी नियामत अता की है। तो आज़ादी जो है इसकी कदर उन लोगों से पूछें जो आज़ाद नहीं हैं और आज अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं आज़ादी के लिए। तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमें एक आज़ाद कौम की हैसियत से एक आज़ाद मुल्क अता किया है, जिसका हम सबको फ़ख्र है और उसके लिए हम जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। आज़ादी का मतलब सोचने का, बोलने का और अमल करने का हक। 14 अगस्त हमें हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, आज़ादी की याद दिलाता है, प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है। मोहसिन भोपाली का मुझे वो शेर याद आ रहा है, मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। 14 अगस्त का जब भी जिक्र हमारे सामने होता है, सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में जो आता है वो है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि आज़ादी। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद कंट्री में अपनी मर्ज़ी से रहें। 14 अगस्त के बारे में जब हम सुनते हैं तो जो पहला ख्याल मेरे जहन में आता है वो है सेक्रीफाइस, जो कि हमारे आबा अजदाद ने किया और जो इतने बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स गुजरे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और इस मुल्क को वजूद में लाया, और जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क में एक आज़ाद शहरी के रूप में रह सकते हैं। हमारी दुआएं अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और दुश्मनों की बुरी निगाह से उसको बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।